आज का जो कॉमन एरर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। चाहे आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही बेहतर होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताऊँ ताकि आपको हर बात समझ में आए। यहाँ पर 2 सेंटेंसेज हैं, गौर से देखिएगा। सवाल है हु इन्वेंटेड अमेरिका। इसको आप जरा गौर से देखेंगे, हु इन्वेंटेड अमेरिका। फिर मैं दूसरा आपको एक सवाल देता हूं, मार्कोनी डिस्कवर्ड वायरलेस। अब इस पर आप जरा गौर कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन पर आप गौर कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु इन्वेंटेड अमेरिका, दूसरा है मार्कोनी डिस्कवर्ड वायरलेस। अब यहां पर आप थोड़ा सा गौर करें कि कहां सेंटेंस गलत दिख रहा है, कहां गलत है, आप इस पर गौर करने की कोशिश करें। देखिए, जो ऊपर वाला सेंटेंस है तो है कि हु इन्वेंटेड अमेरिका, नीचे वाला सेंटेंस है मार्कोनी डिस्कवर्ड वायरलेस। तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी में 2 वर्ड्स आते हैं, एक वर्ड आता है इन्वेंट और एक वर्ड आता है डिस्कवर। तो देखो बाबू, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, इन्वेंट का मतलब क्या हुआ, आविष्कार करना, और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। तो देखिए, आविष्कार उस चीज की होती है जो पहले से दुनिया में नहीं है, उसकी आविष्कार होती है। जैसे मान के चलिए कि पहले मोबाइल नहीं था, लेकिन अब हमारे सामने मोबाइल है, तो ये आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुआ। जैसे पहले हमारे पास रेडियो नहीं था, अब रेडियो है, तो ये आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुआ। पहले हमारे पास टेलीविजन्स नहीं थे, तो ये क्या हुआ, आविष्कार हुआ। तो जिस चीज़ का आविष्कार किया जाता है उसके लिए इन्वेंट का प्रयोग होता है। और डिस्कवर यानी खोज करना, डिस्कवर उस चीज़ का होता है जो पहले से दुनिया में मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं है। कोई भी चीज़ जो दुनिया में पहले से मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं है, तो उसका डिस्कवर किया जाता है। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये अमेरिका है, हमने उसके साथ लगाया हु इन्वेंटेड अमेरिका। क्या अमेरिका का आविष्कार हम लोगों ने किया? क्या अमेरिका पहले से नहीं था? अमेरिका दुनिया में पहले से था लेकिन हमें पता नहीं था। तो हम जब अमेरिका के बारे में बात करेंगे तो अमेरिका का खोज किया गया, तो यहां पर हम इन्वेंट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर हम डिस्कवर का यूज करेंगे। यानी यहां लगाएंगे हु डिस्कवर्ड अमेरिका, ये लगाएंगे। लेकिन यहां देखिए, मार्कोनी डिस्कवर्ड वायरलेस, तो अब वायरलेस जो है ये पहले नहीं था, ये नया हमें मिला, बाद में मिला, ये दुनिया में नहीं था, तो उसका आविष्कार किया गया। तो यहां पर जो हमने डिस्कवर लिखा है वो गलत होगा, यहां पर इन्वेंटेड होगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इन्वेंटेड, यानी मार्कोनी इन्वेंटेड द वायरलेस, यानी मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया। तो जो चीज पहले से है उसका खोज किया जाता है, तो उसके लिए डिस्कवर्ड, और जो चीज पहले से नहीं है उसका आविष्कार किया जाता है, तो उसके लिए इन्वेंटेड। जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, ये सही होगा। हु इन्वेंटेड द मोबाइल, ये सही होगा, क्योंकि ये पहले से नहीं था तो उसका आविष्कार हुआ। अब लेकिन यहाँ पर है कि हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो अमेरिका तो पहले से दुनिया में था, उसका खोज किया गया। जैसे हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया, तो वहाँ पर डिस्कवर लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है, आई नाइदर सॉ हर नॉर हिम। अब ये सेंटेंस देखा जाए, आई नाइदर सॉ हर नॉर हिम। अब इस सेंटेंस पर आप गौर करें, यहां पर देखिए कि आई नाइदर सॉ हर नॉर हिम, ये नाइदर नॉर से ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो देखो बाबू,
कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर आइदर और आ जाए, नाइदर नॉर आ जाए, तो ये जो आइदर और नाइदर नॉर होता है, देखिए जिस वर्ड के पहले आइदर आएगा उसी के पहले और आएगा। यानी अगर किसी नाउन के पहले आइदर आया है तो नाउन के पहले ही और आएगा। अगर किसी वर्ब के पहले आइदर आया है तो वर्ब के पहले ही और आएगा। अगर किसी प्रोनाउन के पहले आइदर आया है तो प्रोनाउन के पहले ही आइदर आएगा। अब नाइदर नॉर इसका निगेटिव है, सेम यही रूल इस पर भी लगेगा। अगर किसी नाउन के पहले नाइदर है तो नाउन के पहले नॉर होगा। अगर किसी वर्ब के पहले नाइदर है तो वर्ब के पहले ही नॉर होगा। अगर किसी प्रोनाउन के पहले नाइदर है तो प्रोनाउन के पहले भी नॉर होगा। अब इस सेंटेंस को गौर कीजिए, आई नाइदर सॉ हर नॉर हिम। देखिए ये जो नाइदर है सॉ क्रिया के पहले है, और यहाँ पर जो नॉर है वो प्रोनाउन के पहले है, तो ये गलत है। हमने कहा कि अगर नाइदर क्रिया के पहले होगा तो इधर नॉर भी क्रिया के पहले होगा। अब इसमें दो क्रिया है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो प्रोनाउन है, तो ये नाइदर जो है इस हर के पहले लगेगा। यानी आप ये सेंटेंस बनाएंगे कि आई सॉ नाइदर हर नॉर हिम। अब देखिए, अब नाइदर देखिए किसके पहले आया, हर के पहले यानी प्रोनाउन के पहले, और नॉर किसके पहले आया, हिम के पहले यानी प्रोनाउन के पहले। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ध्यान रखना है कि नाइदर या आइदर अगर इसके बाद अगर कोई नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन होना चाहिए। अगर नाइदर या आइदर के बाद कोई प्रोनाउन है तो नॉर के बाद भी प्रोनाउन होना चाहिए। अगर नाइदर या आइदर के बाद कोई वर्ब है तो इसके बाद भी वर्ब होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये गलत है। देखिए नाइदर वर्ब के पहले है और नॉर प्रोनाउन के पहले है, और ये सेंटेंस आपका सही हुआ क्योंकि नाइदर जो देखिए प्रोनाउन के पहले है तो नॉर भी प्रोनाउन के पहले है। आप इस पर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल, आई नाइदर रीड नॉर टीच। अब देखिए यहाँ पर आई नाइदर रीड नॉर टीच, तो नाइदर देखिए रीड यानी वर्ब के पहले है, तो नॉर देखिए टीच के पहले यानी ये नॉर भी वर्ब के पहले है। तो हमने यही बताया कि आइदर या नाइदर अगर किसी वर्ब के पहले होगा तो नॉर या और भी किसी वर्ब के पहले होगा। अगर आइदर या नाइदर किसी नाउन के पहले होगा तो नॉर भी किसी नाउन के पहले ही होगा। तो ये सेंटेंस आई नाइदर रीड नॉर टीच, तो देखिए नाइदर वर्ब रीड के पहले है और नॉर वर्ब टीच के पहले, तो ये सेंटेंस आपका सही होगा। अगला सेंटेंस है, इट इज टाइम आई गो टू बेड। अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ टाइम आई गो टू बेड। इट इज़ टाइम का मतलब होता है यही समय है, इसी समय मैं बिछावन पे जाता हूँ। अब इसमें देखिए क्या गलत है। तो सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम से हुई है, तब आई गो टू बेड। तो अपने दिमाग में रखिएगा, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इट इज़ टाइम से होती है या इट इज़ हाई टाइम से होती है, HIGH हाई टाइम, तो उसके बाद का जो सेंटेंस होगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यानी ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है भाई? तो क्योंकि ये सेंटेंस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ये सेंटेंस होना चाहिए, इट इज़ टाइम आई वेंट टू बेड। इट इज़ टाइम आई वेंट टू बेड। जैसे आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम ही प्लेड क्रिकेट। इट इज़ हाई टाइम ही प्लेड क्रिकेट। अब देखिए, तो इट इज़ हाई टाइम, इसके बाद देखिए तो पास्ट इंडेफिनिट ही प्लेड क्रिकेट, तो ये सेंटेंस सही हुआ, ये सेंटेंस सही हुआ, और ये सेंटेंस गलत हुआ, रॉन्ग हुआ। तो कभी भी इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के बाद देखिएगा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है कि नहीं। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेंटेंस सही है, अगर दूसरे टेंस में है तो सेंटेंस गलत है। अगला सेंटेंस, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई reached the station. The train started before I reached the station. अब इसमें देखिए क्या गलत है। अब देखिए द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन खुल गई कब?
तो मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल गई। अब देखिए यहाँ पर एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब पास्ट टेंस में दो वाक्य एक साथ आते हैं और दोनों वाक्य का जो कार्य होता है उस कार्य के बीच में गैपिंग हो, थोड़ा समय का अंतराल ज़्यादा हो, तो उसमें हम देखेंगे कि जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब इस सेंटेंस को गौर कीजिए, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो अब इसको देखिए, पहले पहले क्या हुआ, तो पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो हमने कहा कि जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो ये सेंटेंस होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यानी ये जो सेंटेंस है ये गलत है। इसका सही होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये अब सही सेंटेंस हो गया। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि दोनों पास्ट में है। अब हमने कहा कि जब पास्ट टेंस में दो वाक्य एक साथ आए और दोनों वाक्य का कार्य बारी बारी से समाप्त हुआ और दोनों कार्य के बीच में समय का अंतराल ज़्यादा हो, तो जो कार्य पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो पहले क्या हुआ, द ट्रेन खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट में है। और तब बिफोर आई रीच द स्टेशन, बाद में मैं स्टेशन पहुंचा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाया।